नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग स्टूडियो में। लर्निंग स्टूडियो में आज हम जानेंगे आलवार और नायनार संत के बारे में। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था प्रमुख निर्गुण एवं सगुण संप्रदाय के बारे में विस्तार से, जिसमें आपने पढ़ा था शंकराचार्य, आचार्य नाथ मुनि, यमुनाचार्य, आचार्य रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य और आचार्य वल्लभ। तो उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे आगे आलवार और नायनार संत के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग जान लेते हैं कि आलवार और नायनार संत कौन थे। उनके परिचय के बारे में जान लेते हैं। आलवार और नायनार तमिल कवि संत थे जिन्होंने 5वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत आलवार और शैव धर्म के संत नायनार कहलाते थे। हिंदू धर्म में विष्णु के भक्तों को आलवार कहते हैं, जबकि नायनार भगवान शिव जी के भक्त थे। इनकी पूजा भगवान की तरह ही की जाती थी। आलवार और नायनार में अंतर। सर्वशक्तिमान शिव और उनके अवतारों की पूजा और भक्ति नायनारों द्वारा की जाती थी, जबकि दूसरी ओर विष्णु और उनके अवतार जैसे भगवान कृष्ण की पूजा और भक्ति आलवारों द्वारा की जाती थी। आलवार और नायनार तमिल क्षेत्र के कवि संत थे। ये दोनों संतों के समूह थे जिन्होंने 5वीं-10वीं शताब्दी के दौरान भारत के दक्षिण भाग में भक्ति आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। आलवार भगवान विष्णु और उनके अवतारों के भक्त थे। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति में भक्ति मंत्रों की रचना की। नायनार भगवान शिव और उनके अवतारों के भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति में भक्तिपूर्ण भजनों की रचना की। आलवार और नायनार संत। कबीर ने कहा है, भक्ति द्राविड़ उपजी। भक्ति का प्रथम प्रस्फुटन तमिल दक्षिण के आलवार भक्तों की वाणी से हुआ। आलवार एवं नायनार संतों के माध्यम से सर्वप्रथम तमिल जाति बनी। आलवार संख्या में 12 थे। आलवारों की पहली रचना है तिरुवायामोली। आलवारों में काणकोप, नम्मलवार या सस्कोप तथा 7वें केरल के राजा कुलशेखर प्रसिद्ध हैं। एकमात्र महिला आलवार भक्त अंडल थी। कुलशेखर की रचना है पेरुमाल तिरुभोवी। इन्हीं आलवारों के पदों को श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि ने प्रबंध शीर्षक से संकलित किया। दूसरा है संत बसवेश्वर, कर्नाटक। कर्नाटक में वीरशैव
और लिंगायत संप्रदाय की स्थापना हुई। संत बासव ने कन्नड़ भाषा के पद्य के स्थान पर गद्य का प्रचलन आरंभ किया। साहित्य और शिक्षा माध्यम को उन्होंने कन्नड़ में बदलकर देश भाषा के रूप में स्थापित किया। कन्नड़ के एक अन्य महाकवि भी हैं, पंप, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आदि पुराण और रत्न। तीसरा है चंडीदास, बंगाल। बंगाल में जयदेव, जो कि 12वीं सदी के थे, के गीत गोविंद में ही इस आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। चंडीदास के गीत भी सूर से पहले के हैं। बंगाल के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में अनेक प्रमुख कवि हुए। धर्म ठाकुर, सत्यवीर, कर्ताभाजा, बादल तथा सहजिया संप्रदाय बंगाल में ही बने। चौथा है नरसिंह मेहता। इनका जो युग है 1414 से लेकर 1480। गुजरात। गुजरात में कृष्ण भक्ति आंदोलन नरसिंह मेहता ने शुरू किया। आँख नामक एक निर्गुण भक्ति भी हुई। आखा नामक एक निर्गुण भक्ति भी हुई। पांचवा है शंकरदेव, असम। छठा है लल्लल देव, कश्मीर। नुचत रामानुज, केरल। मलयालम के भक्त कवि थे। केरल में शास्त्र पूजक संप्रदाय का जन्म हुआ था। अन्याया, तेलुगु। तेलुगु के प्रमुख भक्त कवि हैं अन्याया, तिक्कन्ना, यारेन्न, आस्कर पोतन्न, पोतराज तथा नाचर सौम्या। एकनाथ मराठी। मराठी भाषा के कई संत कवि हुए। प्रमुख हैं समर्थ गुरु रामदास, संत एकनाथ, तुकाराम। मराठी के पहले भक्त कवि मुकुंद राज हैं। गुरु रामदास की रचनाएं हैं अबोध, ओबीबद्ध। इसमें ओवी छंद में राम कथा वर्णित है। उस्मानी सुल्तानी, दासबोध। मराठी क्षेत्र में ही संत चक्र के महानुभाव संप्रदाय तथा संत पुंडरीक ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। पंचपुराण संप्रदाय का जन्म उड़ीसा में तथा रामवत संप्रदाय का उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आलवार और नायनार संत के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी और महत्वपूर्ण लगी होंगी सभी दृष्टि से। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे रिलेटेड अगर कोई आपका प्रश्न हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई सुझाव अगर देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। और इसी के श्रृंखला में आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी संत काव्य के बारे में।
चूंकि ये पूरा ही मध्यकाल के बारे में है और भक्ति काल के बारे में है, तो ये भक्ति काल की श्रृंखला में ही हम लोग अगला जो शुरू करेंगे वो हिंदी संत काव्य, उनके काव्यों के बारे में और संत कवियों के बारे में, कौन कौन से कवि थे। इसमें भी महत्वपूर्ण कवि हैं, जैसे कबीर हो गया, गुरु नानक हो गया, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।